वीजा विंडो हिंदी सीरीज में दर्शकों आपका मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अमेरिका इमिग्रेशन और वीजा यह सीरीज के नीचे मैं आपको पिछले 6-7 हफ्तों से गाइडेंस दे रहा हूं। पिछली बार मैंने आपको इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के जरिए जो ग्रीन कार्ड के पिटीशन दाखिल करते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। आज उसी बारे में आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका हर साल फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए इमीडिएट रिलेटिव की श्रेणी के जरिए जो पिटीशन दाखिल होते हैं इमिग्रेंट वीजा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, वो कोटा के कोई बंधन से सीमित नहीं है। इमीडिएट रिलेटिव के जरिए साल में कितने भी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं और कितने भी वीजा दे सकते हैं, लेकिन फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए जो 4 अलग अलग प्रकार की श्रेणी है उसके जरिए अगर आपको पिटीशन दाखिल करना है और वीजा लेना है तो उसकी वार्षिक संख्या मर्यादा 2,26,000 है। अलग अलग जो 4 फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी है उसके जरिए जो हर साल इमिग्रेंट वीजा दिए जाते हैं वो टोटल उसकी संख्या पूरे विश्व के लिए 2,26,000 है। और फिर ये 2,26,000 दुनिया के हर एक देशों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, एक ही तरीके से सबको दिए जाते हैं। तो भारत के हिस्से में ये 2,26,000 के 7% आते हैं। यानी भारत को हर साल फैमिली 4 प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए जो 4 अलग अलग प्रेफरेंस कैटेगरी है उसके तहत 2,26,000 के 7% उतने वीजा उपलब्ध होते हैं। फैमिली फर्स्ट प्रेफरेंस कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो अमेरिकन सिटीजन के अनमैरिड अविवाहित संतान है, 21 साल बढ़ गए लेकिन विवाह नहीं किया है, तो उनको फैमिली फर्स्ट प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए पिटीशन दाखिल करके अमेरिका में इमिग्रेंट वीजा के ऊपर बुलाया जा सकता है। इसकी टोटल सालाना संख्या है 23,400। अगर कोई अमेरिकन सिटीजन अपने परदेश में रहते हुए अनमैरिड संतानों के लिए ग्रीन कार्ड का, इमिग्रेंट वीजा का पिटीशन दाखिल करना चाहता है तो फैमिली फर्स्ट प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे वो कर सकता है और उनको टोटली 23,400 सालाना वीजा दिए जाते हैं, जिसमें से भारत के हिस्से में 7% आते हैं। अगर आपने ग्रीन कार्ड धारक से शादी की है और वो ग्रीन कार्ड धारक आपके लिए इमिग्रेंट वीजा का पिटीशन दाखिल करना चाहता है तो वो फैमिली सेकंड ए प्रेफरेंस के नीचे कर सकता है। अगर आपके कोई बच्चे भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और 21 साल के कम उनकी उम्र है तो उनके लिए भी फैमिली सेकंड ए प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। और ग्रीन कार्ड धारक जिन्होंने किसी से शादी की है परदेसी से और उनके बच्चे हैं जो 21 साल से ज्यादा उम्र के हैं लेकिन शादी नहीं की है तो उनके लिए भी इमिग्रेंट वीजा का पिटीशन फैमिली सेकंड बी प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए कर सकते हैं। फैमिली सेकंड प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे सालाना 1,14,200 वीजा दिए जाते हैं। ये 1,14,200 में से फैमिली सेकंड ए प्रेफरेंस के लिए उनमें से 77% है और फैमिली सेकंड बी कैटेगरी के लिए उनमें से 23% है।
और ये जो 77% और 23% है, उसके 7% भारतीयों के लिए है। अगर अमेरिकन सिटीजन के परदेश में रहते हुए लड़के लड़कियां, उनकी शादी हो गई है, उनके लिए पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं, उनको अमेरिका में परमानेंट रहने के लिए बुलाना चाहते हैं, तो फैमिली थर्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे पिटीशन दाखिल करना रहता है और उसकी ईयरली लिमिट 23,400 है और इंडिया को इसमें से 7% मिलते हैं। अगर आपका भाई या बहन अमेरिकन सिटीजन है और वो आपको अमेरिका उनके साथ परमानेंट रहने के लिए बुलाना चाहते हैं, आपको ग्रीन कार्ड दिलाना चाहते हैं, तो वो आपको फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे स्पॉन्सर कर सकते हैं और ऐसे पिटीशन को 65,000 इमिग्रेंट वीजा दिए जाते हैं, जिसमें से इंडिया के हिस्से में 7% आते हैं। फैमिली फर्स्ट प्रेफरेंस कैटेगरी यूएस सिटीजन के अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स के लिए सालाना उसकी लिमिट है 23,400, जिसमें से 7% इंडियन को मिलते हैं। फैमिली सेकंड प्रेफरेंस कैटेगरी है अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर के औरत या मर्द, पति या पत्नी और 21 साल की नीचे की उम्र के अनमैरिड संतान, उनके लिए फैमिली सेकंड ए प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए इमिग्रेंट वीजा का पिटीशन दाखिल किया सकता है। और जो लड़के 21 साल से बढ़ गए हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड धारक फैमिली सेकंड बी प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। सालाना इसकी कोटा मर्यादा है 1,14,200। उसमें से F2A फैमिली सेकंड ए प्रेफरेंस के लिए 77% है और F2B के लिए 7% है और 23% है और इसका 7% भारतीयों को मिलता है। अमेरिकन सिटीजन के मैरिड सन्स एंड डॉटर के लिए फैमिली थर्ड प्रेफरेंस के नीचे पिटीशन दाखिल किया जा सकता है। उसकी सालाना लिमिट है 23,400, जिसमें से 7% इंडियन को मिलते हैं। और अमेरिकन सिटीजन्स के भाई या बहन के लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल करना होता है, तो उसकी सालाना लिमिट है 65,000 और वो 65,000 में से इंडिया के लिए 7% है। और ये सब पिटीशन फॉर्म I-13 भर के दाखिल करने होते हैं। हाँ, F2A के जरिए जो पिटीशन दाखिल करने के होते हैं वो I-130 और I-130A यह पिटीशन दाखिल करने रहते हैं। पिटीशन अभी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आज ये पिटीशन की फाइलिंग फी है $535, $535 फाइलिंग फी है। तो दोस्तों, फैमिली बेस्ड स्पेनली स्पॉन्सर प्रेफरेंस पिटीशन की 4 कैटेगरी है। सबसे पहले यूएस सिटीजन के अनमैरिड सन और डॉटर, उसकी ईयरली लिमिट है 23,400, जिसमें से 7% इंडियन को मिलेंगे। सेकंड है यूएसए ग्रीन कार्ड होल्डर के पति या पत्नी और उनके 21 साल के नीचे अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स। और दूसरी है फैमिली सेकंड बी प्रेफरेंस कैटेगरी और उनके अनमैरिड 21 साल के ऊपर के बच्चे हुए तो। और ये दोनों को साल में 1,14,200 इमिग्रेंट वीजा दिए जाते हैं, उसमें से 7% इंडियन को मिलते हैं। अमेरिकन सिटीजन के मैरिड सन एंड डॉटर के लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन फैमिली थर्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए दाखिल करना होता है। उसकी सालाना लिमिट है 23,400 और उसमें से 7% इंडियन को मिलती है। और अमेरिकन सिटीजन के भाई बहन है तो उनके लिए अगर ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल करना है तो फोर्थ प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे करना चाहिए
और उसकी सालाना लिमिट है 65,000 और उसमें से भारतीयों को मिलते हैं 7%। तो दोस्तों, ये सब पिटिशन फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के सालाना कोटा लिमिट से बंधे हुए हैं और जैसे जैसे वहाँ ज़्यादा पिटिशन दाखिल होते हैं तो वेटिंग पीरियड बढ़ता जाता है। आज ऐसा माना जाता है कि फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे अगर कोई यूएस सिटीजन अपने इंडियन भाई या बहन के लिए ग्रीन कार्ड का पिटिशन दाखिल करता है तो उसको 25-50 से ज्यादा साल इंतजार करना होगा। अब इतना कौन ठहरेगा और इसका पर्याय क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये सब समझ लीजिए। फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस कैटेगरी, अभी तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, अगले टाइम में आपको हर एक कैटेगरी का डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या ज़रूरियात है, क्या फाइल करने का रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने रहते हैं, आज इंडियंसों के लिए ये कैटेगरी में कितना टाइम लगता है, मैं सब आपको अगले एपिसोड में एक के बाद एक बताऊंगा। लेकिन आज जो बताया और अब तक मैंने जो आपको बताया है और जो नहीं भी बताया है, ऐसा अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून के बारे में, अमेरिका के वीज़ा के बारे में, अमेरिका की अभी जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है उसके बारे में, अभी आपको जो इंटरव्यू का टाइम नहीं मिलता है इसके बारे में, अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको आपके दिल में दिमाग में बहुत से सवाल उठते हैं, तो आप टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। मेरा कांटेक्ट कीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस है sudhirshah1940@gmail.com, sudhirshah1940@gmail.com और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। और दर्शक मित्रों, ये बात जो मैंने आपको आज बताई, हिंदी में बताई, ये सब जानकारी मैं आपको ये चैनल पे यूएसए वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज में बता रहा हूँ। यही जानकारी मैं सूरत की जो एक चैनल है खबरचे, उसमें मैं गुजराती में देता हूँ। तो आपके कोई गुजराती फ्रेंड्स है, कोई रिश्तेदार है जिनको हिंदी नहीं आती है लेकिन गुजराती समझ में आती है और उनको गुजराती में ये जानकारी चाहिए, तो उनको बताना कि खबरचे चैनल पे मुझे सुने, यही जानकारी मैं वहीं भी देता हूँ। और जब अगले हफ्ते मिलेंगे तो आगे बातचीत करेंगे और जानकारी दूंगा। अगर आपको कुछ है तो मेरा कांटेक्ट करो, मैंने आपको मेरा मोबाइल नंबर दिया है, मेरा ईमेल एड्रेस दिया है। और तब तक आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और मास्क पहने बिना घर से बाहर मत निकलना, बहुत हेवी पेनल्टी लगा दी है। नमस्ते।